और भगवान स्वामी के शासन में हम से व्यस्त हैं। तीर्थंकर की पीयूष देशना दिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। यह सर्वभक्ति शासन नमोस्तु शासन जयवंतो विग्रह श्रवण संस्कृति। भगवान जिनेन्द्र की देव देशना ओंकार भूत प्रभायमान हुई। सात तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य की प्रोपणा 3 काल का विवेचन किया है। प्रथमान्योग, करणान्योग, चरणान्योग, द्रव्यान्योग, इन 4 अन्योगों का कथन सर्वज्ञदेव ने अपनी दिव्य देशना में किया। ये तीर्थम और ज्ञानियों श्रावक धर्म इन 2 धर्मों का व्याख्यान किया। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव में स्वतंत्र है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मों की प्रोपणा हम शास्त्रवाद के माध्यम से करते हैं। से अत्ति रत्ति उयत्तम अवत्तव्यम तत्यदेवम दव्यम कुसत्सभंगम आदेश शीर्षम भवतो स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् अस्ति नास्ति स्यात् अवक्तव्यम स्यात् अस्ति अवक्तव्य स्यात् नास्ति अवक्तव्य स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 भंग हैं। विश्व में जितनी प्रोपणा है, जितना जगत का कथन है, वह सब शास्त्रवाद भूत है। पदार्थ अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मों को युगपथ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए ज्ञानी उनको समझने के लिए शास्त्रवाद से नहीं है। भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपनी दिव्य देशना में वस्तु की स्वतंत्रता का व्याख्यान किया है। और ज्ञानियों जिस तत्व की दृष्टि विश्व में किसी को प्राप्त नहीं हुई, उस तत्व की प्रोपणा भगवान ऋषभदेव ने अपने कैवल्य में सारे जगत को ध्वनित की है। पूर्ण शांत होकर भगवान की दिव्य देशना में जो सत्यार्थ भूत निकला है, वही तत्व है, वही सत्य सत्य है, जिसके सुनने पर चेहरा ना मुस्काए, ताली ना बजे, हृदय का आहार शब्द प्रकट हो जाए, यानी वही तत्व की प्रोपणा है। निश्चय विभार मुख 2 न है। अभेद दृष्टि का कथन जिसमें है वो निश्चय न है। भेद दृष्टि का कथन जो है वो विभार न है। ज्ञानियों नए नए है, नई वस्तु नहीं है, वस्तु को समझने की शैली है। जो वस्तु अखंड ध्रुव रूप नजर आ रही है, वह परमार्थ की दृष्टि है। वो पर्याय की प्रधानता जो कथन चल रहा है वो ज्ञानी विभाग दृष्टि है। उत्पाद में द्रव्य का धर्म है, सत द्रव्य का लक्षण है, और उत्पाद में सत है। समझने का प्रयास करना। सर्वज्ञ देव ने भूता दृष्टि का कथन किया है, उसे समझना। अज्ञ प्राणी विश्व को बदलने की दृष्टि रखता है, लेकिन ज्ञानियों अपने आप को नहीं बदल सकता। विश्व को बदलने की दृष्टि आपकी विपरीत ही है। जिसने उत्पाद में ध्रुव को नहीं समझा,
वो ये समझता है कि मैं सारे विश्व को बदल सकता हूं। शिशु ने जन्म लिया, बालक तूने जन्म लिया है, देखते देखते यानी किशोर हो जाएगा। भैया आदित्य, बेटे समझ के रहना, समझ के रहना। जो बहुत सुहाने सुहाने लग रहे थे वे भी बूढ़े हो चुके हैं। तस्वीर ही देख पाओगे लेकिन तकदीर को सुरक्षित नहीं रख सकती। आज हमारे सामने तीर्थंकर का समोशन तो दिख रहा है, लेकिन जो समोशन में विराजते थे कोई भगवान का भी उत्पाद है, कोई नहीं टाइल्स का। तो यानी मेरे विशुद्ध सागर की पर्याय को कौन बचाएगा और तेरी पर्याय को कौन बचाएगा? उन तीर्थंकर ऋषभ देव को भी ज्ञानियों उत्पाद भय के साथ भय को प्राप्त होना पड़ा। कूटस्थ नहीं है वस्तु, नित्य नहीं है वस्तु, पर्याय दृष्टि से प्रणवनशील है, दृढ़ दृष्टि से ध्रुव नित्य है। एक जीव के अंदर, एक ध्रुव के अंदर अनंत उत्पाद में चल रहे हैं। समोशन की चर्चा है, किंचित भी बाहर की बात नहीं करना। और समझ में नहीं आए, समोशन में समझ में नहीं आए तो कहां समझ में आएगा? प्रश्न कर लेगा। यानी एक ध्रुव में अनंत उत्पाद है, एक ध्रुव में अनंत उत्पाद है। मेरी आत्मा ज्ञान स्वभावी है, आत्मा दर्शन स्वभावी है, आत्मा अनंत गुण स्वभावी है। प्रत्येक गुण आत्मा में स्वतंत्र है, प्रत्येक गुण स्वतंत्र है, प्रत्येक गुण का उत्पाद में ध्रुव स्वतंत्र है। तो अनंत गुण स्वामी होने से उत्पाद में भी अनंत है। एक जीव ध्रुव में दो स्थूल उत्पाद में आपको नजर आ रहे हैं। असमान जाति पर्याय के उत्पाद पे को देख करके जीव रुदन कर रहा है, समान जाति उत्पाद पे पर दृष्टि ही नहीं है। जो शिशु था किशोर हो गया, जो किशोर था युवा हो गया, जो युवा था वृद्ध हो गया, जो वृद्ध था वो दिखाई ही नहीं दे रहा है। 2003 में ललितपुर में चातुर्मास था। जो घुटनों टेक के चलते थे वे दौड़ने लग गए, जो दौड़ते थे वे ज्ञानियों लाठी टेकने लग गए, जो लाठी टेकते थे वे दिखाई ही नहीं दे रहे। वे दिखाई नहीं दे रहे। क्या ये उनके साथ ही हुआ है? क्या ये उनके साथ ही हुआ है? नहीं ज्ञानियों, ये उनके साथ नहीं, सबके साथ ऐसा ही होना है। समझना हो चाहो तो समझ लो, नहीं तो होना तो है जो है सो है। कम्मे नो कम्मे, कर्म नो कर्म, कम्मश प्रणाम नो तही प्रणाम प्रणाम न करे दे एक मारा जो जान दी स्वभावती नानी। अब तो वस्तु स्वभाव को समझना, कोई बाहर की बात करने का कोई समय नहीं। कम्मश प्रणामम नो कम्मम तही प्रणामम। सुनो ज्ञानियों, इतना तो समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। यदि इतना ही समझ में आ गया
क्योंकि आज आप विशुद्ध सागर को सुनने नहीं आए हो, विश्वास रखना आज तीर्थंकर ऋषभ देव को सुनने आए हो। ऋषभ